जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आप सबको श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव हितोत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आज के दिन हमारे प्राण प्रिय परम आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री परात्पर हित स्वरूप हितावतार श्री हित सजनी के साक्षात स्वरूप श्री लालजू महाराज की वंशी के अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का प्राकट्य हुआ था मथुरा स्थित बादग्राम में। आज 551वां हितोत्सव है, महाप्रभु जी का जन्मोत्सव है, तो आप इनके दर्शन कीजिए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी, श्री राधा वल्लभ लाल और महाप्रभु जी का चित्रपट, आप इनके दर्शन कीजिए। इनका श्रृंगार हुआ है। और अब गुरु कृपा से हम थोड़ा जानते हैं कि हरिवंश महाप्रभु कौन है। तो जो भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना हेतु अधर्म के विनाश हेतु और जो महात्मा जन संत जन है उनके रक्षा हेतु और धर्म की स्थापना हेतु समय समय आने पर अवतार धारण करूँगा। तो जैसे श्री कृष्ण श्री राम सब अवतार हुए, वैसे ही प्रभु ही अपनी भक्ति स्थापित करने के लिए आचार्यों के रूप में अवतरित होते हैं। हित सेवक जी महाराज वाणी में सेवक वाणी में कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि तब प्रकट लो आनी, जाने और दूजो नहीं। जाने और दूजो नहीं मतलब वही प्रभु जो कि अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं, वही आचार्यों के रूप में अवतार लेते हैं भक्ति की स्थापना हेतु। एक तो हो गया पापियों का विनाश। श्री कृष्ण और श्री राम जो जितने अवतार हुए उन सबने पापियों का विनाश किया, लेकिन वही भगवान जब संतों के रूप में आचार्यों के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं भक्ति की स्थापना हेतु, तो वो पापियों का विनाश नहीं बल्कि पाप का विनाश करते हैं, पाप प्रवृत्ति का विनाश करते हैं। एक बार पाप प्रवृत्ति आपके मन में नहीं रही तो पाप भी ऐसे जो है विनाश उसका हो सकता है। तो आचार्य चरण के रूप में अवतार लेकर प्रभु ही भक्ति का विस्तार करते हैं। जो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, अष्टांग योग और सांख्य योग आदि आदि, तो उन सबकी स्थापना हेतु भगवान ही अवतरित होते हैं। और जो सबसे गुप्त वृंदावन का प्रेम है, जो वृंदावन की रसोपासना नित्य विहार रस, श्री राधा चरण उपासना, राधा चरण प्रधान जो भाव है, उसकी स्थापना हेतु, उसके विस्तार हेतु श्री आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु जी का अवतार हुआ। तो ये तो हमने जान लिया कि भक्ति की स्थापना हेतु उन सबका अवतार होते हैं। जितने भी सब आचार्य जन हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु और रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी, तो जितने भी आचार्य हैं उन सबका अवतार भक्ति और उपासना की स्थापना हेतु होता है। और जितने भगवान के सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव आदि आदि, तो जो इन सब में सबसे दुर्लभ, सबसे गूढ़ और सबसे गोपनीय भाव है वो है सहचरी भाव। जो वृंदावन का प्रेम रस है, जो वृंदावन की रसोपासना नित्य विहार रस है, वो सबसे रेयर भाव है, जिसकी स्थापना हेतु श्री हरिवंश महाप्रभु जी का अवतार हुआ। और ये साक्षात वंशी अवतार है। तो वंशी जो है वो अनन्य है, वो केवल राधा राधा रटती है। तो हरिवंश महाप्रभु की वाणी भी श्री राधा चरण प्रधान उपासना हम सबको हरिवंश महाप्रभु ने ही दी है। और वृंदावन की रसोपासना के प्रकट करता है श्री हरिवंश महाप्रभु जी। तो अब जो हरिवंश महाप्रभु का नाम है हरिवंश, ह अक्षर में हरि वसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदाविपिन स सहचरी अभिराम। जो वृंदावन का विलास है,
जो सहचरियों के मध्य श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम। ह मतलब श्री कृष्ण हरि, व मतलब मतलब श्री कृष्ण श्री हरि, र मतलब श्री राधा प्रियाजू, व मतलब वृंदावन धाम, और स मतलब सहचरी। तो पूरे निकुंज का जो मूल जो हित तत्व है वही हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं। और श्री हरिवंश मंत्र चतुरक्षर ये जो है मूल मंत्र हमारे निकुंज की उपासना में, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु का नाम इसी में सब निकुंज की उपासना समाई हुई है। और जो प्रेम है, जो तत्व जो प्रेम है, जिसको हम हित कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रेम किसी के प्रति होता है तो वो उसके प्रति हमारे अंदर हित की भावना आती है कि इसका हित हो, और वो हित जो सबके मन में विराजमान है, जो सबके हृदय में है। और प्रिया प्रीतम के मन में जो हित विराजमान है कि प्रियाजू और लालजू का परस्पर जो प्रेम है वो हित है, वही सहचरियों में है, वही यमुना जी में, ब्रज की लता पता वृंदावन की कालिंदी, श्री यमुना जी, लता पता व्रज भूमि, खग मृग पशु पंछी, इन सब के हृदय में जो हित तत्व विराजमान है वही हित तत्व मूर्तिमान होकर श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लेता है। और समस्त सहचरियों के मध्य में जो श्रीहित सजनी हैं वही हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं। और जो प्रिया लाल की जो वंशी है, जो श्री कृष्ण के अधर पर विराजमान होती है और श्री कृष्ण उनका वादन करते हैं, वो वंशी ही हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लेती है। तो ये हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं। सबसे गुप्त रीति जो वृंदावन की रस रीति है उनके प्रकटकर्ता हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। और आपने सुना ही होगा, कैसे हूँ पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ती रीझ के महल खवासी दे। कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, अगर वो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आते हैं तो अलख लड़ती श्री प्रियाजू श्री राधा रानी उसको अपने महल की टहल प्रदान करती हैं। श्री वृंदावन धाम में वास और सखी भाव जो सहचरी प्रेम है वो प्रदान करती हैं। ये केवल रसिकाचार्यों की कृपा से हो सकता है। आप श्री जी का, श्री राधा रानी का परिचय जो कि सब वेदों पुराणों आगमों निगमों में दुर्लभ है, वो केवल रसिकाचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु स्वामी श्री दास जी महाराज और जो वृंदावन के सब रसिकाचार्य हैं उन्हीं के चरणों से प्राप्त होता है। और किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमें श्री प्रियाजू के चरणों तक पहुंचा दे, क्योंकि जो राधा रानी हैं प्रियाजू वो श्री कृष्ण के हृदय का गुप्त धन है। श्री कृष्ण के हृदय का जो गुप्त धन है हमारे प्रियाजू, श्री कृष्ण सबको प्रदान नहीं करते, वो उन्हीं को प्रदान करते हैं जो उनका बहुत प्यारा होता है। और ये केवल श्री हरिवंश महाप्रभु और जो सब रसिकाचार्य हैं उनके चरणों से प्राप्त होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।